पहले जब आप लोग तंग नहीं करते थे ना हमको, अभी तो आजकल आप लोग बहुत तंग करते हो, ठीक है, पर पहले आप लोग जब तंग नहीं करते थे तो हम लोग अपना कमरा छोड़कर जब आप लोग कहीं बैठकर पेड़ों के नीचे दाल बाटी बनाते थे या मुरमुरा या मिक्सचर घर से बनाकर लेकर आते थे, चिवड़ा वगैरह, तो हम अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे साथ बैठकर चिवड़ा भी खाते थे और दाल बाटी भी खाते थे। अब कमरे से निकलते इसलिए नहीं ज़्यादा क्योंकि तुम लोग चलने तक तो देते नहीं। हमारा भी मन करता है आप लोगों के बीच में बैठने का, हमारा भी मन करता है आपसे बात करने का, हमारा भी मन करता है कि थोड़ी देर आपके बीच में रहें, आपके साथ में बातचीत करें, हमारा भी मन करता है। पर कोई इधर से पाँव खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे और आप लोगों से बातचीत ही ना हो पाए, फिर कोई उधर कोई इधर। हमारा मन करता है, हमारी बहनें आई हैं, हमारे जीजा होन आए हैं, भांजा भांजी आए हैं, तो थोड़ा बैठकर बातचीत करा जाए, स्मरण करा जाए। एक थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार भगवान से दूर कर देता है। सती को तो शिव जी के करीब में रहना था, फिर सती शिव जी से दूरी कैसे बना ली? क्योंकि उसको अहंकार, मां सती को अभिमान आ गया था कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी, मेरी शादी आपके साथ हुई और आप मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ ले जाकर कथा सुनवा रहे हो। तुम्हें तो मेरे को ले जाना था शादी के बाद घूमने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, कहीं हिल स्टेशन, और तुम मुझे कुबेरेश्वर धाम लिया है शादी के बाद। तो ये तो सोचना पड़ेगा। तुम मुझे उज्जैन लिया है, महाकाल, तुम मुझे विश्वनाथ के यहाँ ले गए, काशी, तुम मुझे केदार सोमेश्वर के यहाँ ले गए, तुम्हें तो मुझे लेकर जाना था कहीं और। बारिश का जल गिरता है, बारिश का जल गिरता है तो वो नाली में जाता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, फिर बहता बहता वो बारिश का जल एक दिन समुद्र तक पहुंच जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं जाता? जम के बोलो। बारिश का जल गिरता है, नाली के माध्यम से, खड्डों के माध्यम से बहता बहता नाले में जाता है, नाली में जाता है, नदी में जाता है, बड़ी नदियों में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे बारिश बरसती है और उसका पानी समुद्र तक पहुंचता है, उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा कहीं बरसती है, शिव पुराण की कथा किसी गुरु के मुख से जब बरसती है, तो वो जितने भक्त के पास में जाती है, उन भक्त को वो शिव तक ले जाकर छोड़ देती है, शंकर तक पहुंचा देती है। और कहते हैं ना, द्वार किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए। कोई और मंजिल में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा जरूर चाहिए। कोई मिले ना मिले, कोई मुझे अपनाए ना अपनाए, पर तू मुझे अपना। और तीर्थ जैसे नहीं, गए, फोटो खींचा, घूमे फिरे, चाट माट खाई, एंजॉय करा, चल। ऐसा नहीं।
तुम तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर भी आए हो ना, माना तुम्हारी जेब में बहुत माल है, तुम एसी का रूम ले सकते हो, तुम होटलों में खाना खा सकते हो, बाबा ने तुम्हारे पर्स में खूब माल दिया, मना नहीं। पर जब बाप के घर में आओ तो उसके घर की रूखी सूखी जो खिचड़ी है, जो टिक्कड़ है, जो उसके यहाँ मिल जाए, भले इतना सा पाओ पर पाओ। माना है जेब में पैसा, तुम होटल में खा सकते हो। और कोई महाराज होए ना तो तुमसे कहे कि होटल में खाया करो, काहे को यहाँ इतना भीड़ लगाते हो। पर हमारा निवेदन है, बाप का घर है ये तुम्हारे, ये सीहोर वाले महाराज का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे पिता का है। और बाप के घर आओ तो उसके घर का रोटी टिक्कर पाओ, कुछ पाओ, थोड़ा। पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा, कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा बहुत बड़ी है। कहीं बैठ गए एकांत में, थोड़ी देर बैठकर अपने हृदय से, अपने मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर मंत्र जाप करते रहो, करते। उसकी मर्जी होगी, 3 महीना भी देरी नहीं करेगा। उसका मन होगा तो तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले ही तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। उसका मन होना चाहिए, उसका दिल होना चाहिए, उसका हृदय हो। और सती कोयल का जन्म पाती हैं और कोयल का जन्म लेकर सती मां भटकती रहती है। शिव से दूर होने का कारण हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अभिमत्ता। हम कई बार आप लोगों को कथाओं में कहते हैं, कथाओं के माध्यम से बोलने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को हमारी बात का बुरा लगता है, बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते हो। हमारा निवेदन है, कथाकार को कथाकार रहने दो, संत को संत रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, मुनि को मुनि रहने दो, साधक को साधक रहने दो, उपासक को उपासक रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास कभी मत करो, उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो। उसको इंसान है, इंसान रहने दो। अच्छा, एक बात पूछें, आपसे उत्तर दीजिएगा। शंकर भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने गए थे। कौशल्या जी की गोद में से शंकर जी ने राम जी को हाथ में लेकर दर्शन किया था। क्या शंकर भगवान को राम जी का भाग्य नहीं मालूम था? बोलो जरा जम के। त्रिकालदर्शी है वो, उसको मालूम था, मेरे शिव जी को सब मालूम था कि राम जी की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कष्ट आएगा, ये तकलीफ आएगी, ये सब होगा। पर राम जी ने उनका भाग्य देखकर बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आएगा नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने भगवान शंकर गोकुल में गए।
और उस भजन को आप लोग भी गाते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल। पर भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान का भी भाग्य नहीं बताया कि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़कर इनको द्वारका जाना पड़ेगा, इनको राधा जी का भी त्याग करना पड़ेगा, इनको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। भाग्य नहीं। मेरे शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर मेरे शिव दुनिया के लोगों का भाग्य बताते नहीं है, पर भाग्य बना जरूर देते हैं। भाग्य बनाया, राम जी ने जल चढ़ाया, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय प्राप्त करा दी। लंका का राजा बना दिया मेरे राम जी महाराज को, लंका पर विजय प्राप्त करा दी शिव जी को जल चढ़ाने से। और हमें जो मिल रहा है वो भी हमारे पूर्व के प्रारब्ध का है। थोड़ा दुख ज्यादा मिल गया, थोड़ा कष्ट ज्यादा मिल गया, थोड़ी तकलीफें ज्यादा मिल गई, कोई बात नहीं। नेत्र पाप नहीं करना चाहते, श्रवण पाप नहीं करना चाहते, जिह्वा पाप नहीं करना चाहते, पांव पाप नहीं करना चाहते, हाथ पाप नहीं करना चाहते, ये मन भी पाप नहीं करना चाहता। ना मन पाप करना चाहता है, ना पेट पाप करना, ना नेत्र पाप करना, ना नेत्र पाप करना चाहते हैं, ना श्रवण पाप करना चाहता है। पाप केवल पेट कराता है। जब भूख लगती है, जब उसको लगता है कि मुझे जरूरत है, बहुत कुछ चाहिए इस पेट को, तो फिर वो पाप कराने में लग जाता है। पाप पेट कराता है और पाप के बोझ को ढोती है ये पीठ। हमारी जो पीठ है ये हमारे पाप को ढोती है। कष्ट किसको भोगना पड़ता है? इस पीठ को। काम किसको करना पड़ता है? इस पीठ को। धक्के किसको खाना पड़ता है? इस पीठ को। घर के परिवार का बोझ किसको उठाना पड़ता है? इस पीठ को। कुटुंब कबीले को किसको साधना पड़ता है? इस पीठ को। पाप करवाता पेट है, भोगती झेलती पीठ है, और पाप को काटता कौन कौन है? पाप को कौन कौन काटता है? तो कहा हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारा श्रवण, हमारा स्पर्श और हमारे चरण जब अच्छी जगह पर लेकर जाते हैं, हम अच्छा दर्शन करते हैं, अच्छी कथा को सुनते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे जो पाप पेट ने करवाया था वो पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला, वो धीरे धीरे समाप्त होता। कई लोग अपनी अपनी कहावतों में कह देते पापी पेट का सवाल है। ये पापी पेट का सवाल है। कई लोग अपनी अपनी वाणियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में कह देते हैं। फिर कहें दूध में कोई सुगंध नहीं, पर दूध का जब घी बन जाता है तो उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाता है। बस दूध को थोड़ा सा तपना पड़ेगा, दूध को थोड़ा सा अग्नि में तपना है और दूध को थोड़ा सा मठना है, फिर दूध घी बन जाएगा और उसमें सुगंध भी होगी, उसकी कीमत भी होगी और वो श्रेष्ठ भी होगी। बहुत
हो सकता है कि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट चल रहे हों, बहुत सारी परेशानियां चल रही हों, बहुत सारा दुख चल रहा हो, पर समझ लेना कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंभु आपको तपा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है श्रेष्ठ बनाने के लिए। अच्छा, माता सती ने क्रोध की अग्नि में जल गई, भस्म हो गई, और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होने के बाद स्वयं के पति ने ही श्राप दे दिया। कथा चलते में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका हो, तब इस जिह्वा को खोलना, बोलना, और फिर इस मन का काम चालू हो जाएगा। ये मन बाबा से अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ कर देगा और शिव उसे स्वीकार करेगा। सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ। मौका लगे भगवान, अगर तुमको ऐसा मौका देना, हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा, जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले बाबा, हे कुबेर भंडारी, इनके भंडार ऐसे भरना कि ये भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में कर। महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि तुम करोड़ों का खर्च कर कर, या करोड़ों का धन लेकर, या कर्जा लेकर, या अपनी जमीन रखकर, गाड़ी रखकर, बंगला रखकर, या अपनी प्रॉपर्टी रखकर, या किसी तरह का कर्जा लेकर शिव पुराण की कथा करवाओ। ये कभी शिव पुराण नहीं कहती। भंडारे में भोजन चल रहा हो, इतने सारे लोगों को भोजन कराने का कब मौका मिलेगा, तो बाल्टी उठाओ रोटी की, सब्जी की, खिचड़ी की, सामान की, और बाल्टी लेकर 50 लोगों को भी अगर अपने बाल्टी से भोजन परोस दिया है, तो उसका भी फल तुम्हारे खाते में जरूर है। नल पर आरओ का पानी है, बिस्लरी का पानी नलों में भी आ रहा है। मशीनें लगाई गई है भक्तों के द्वारा कि सबको आरओ का पानी मिले। लेने जा रहे हो, पास में अगर कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी बोतल खाली है, लाओ माँ, मैं जा रहा हूँ, भर कर ला कर देता हूँ, मेरा भी लाऊंगा, तुम्हारा भी ले आऊंगा। कुबेरेश्वर धाम आने से पहले ये सोच कर आना कि मुझे यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, सेवा भी करना है, और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को अपना दिल का बात कहना है। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 महीने में मेरी झोली बाबा से भरवाना है। केवल जैसे दूसरे तीर्थ में जाते हो, एंजॉय करते हो, फोटो खींच लेते हो, और वहाँ से प्रसाद का डब्बा बाहर से लिया, भोग लगाया और लेकर अपने घर चले गए, ऐसे कुबेरेश्वर धाम कभी मत आना। कुबेरेश्वर धाम अगर आ रहे हो तो दिल लेकर आओ। थोड़ी सेवा करना है, थोड़ी चाकरी करना है। कथा चालू होने के पहले खूब तेज सूर्य तपता है, धूप इतनी तेज रहती है कि पसीना टपकता है। कथा चालू होने के 15 से 20 मिनट पहले बाबा खुद छाया कर कर तुम्हारे को कथा सुन रहा है। सती, तुमने गलती करी है कि तुमने इस यज्ञ में विघ्न डाल दिया। बर्बरी जो कहते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, शिवजी ने कहा क्या चाहिए बर्बरिक तुझको? बर्बरिक कहता है मुझे ऐसे बाण दे दो जिस बाण को कोई काट ना सके। शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरिक को दे दिए। मन में फिर भी रह गया एक प्रश्न, तो बर्बरिक ने कहा कि कुछ तो कृपा करो कि संसार में मुझे भी पूजा जाए। शंकर जी ने कह दिया द्वापर में जो कृष्ण हैं वो अपना नाम तुम्हें प्रदान करेंगे और तू श्याम नाम से पूजा। उनको हारे के सहारा कहने लगे, श्याम बाबा कहने लगे।
मेरे शंकर बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने 3 बाण दे दिए और यह भी कह दिया कि तुम जगत में पूजे जाओ। राम जी को लंका का राज्य प्रदान कर देते हैं, कृष्ण भगवान को द्वारका का राज्य प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन देव है? इंद्र को इंद्र का सिंहासन, चोर को कुबेर बना देते हैं। लक्ष्मी जो उनके मंदिर की सेवा करने को तैयार होती है, तो भगवान शंकर सोमवार के दिन लक्ष्मी से कहते हैं कि तू आज से लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहलाएगी, मेरा नाम तुझे देता हूं। अपना संबोधन महासंबोधन लक्ष्मी को दे दिया, पार्वती को महासंबोधन नहीं दिया, लक्ष्मी को महासंबोधन दिया, तो वो लक्ष्मी से महालक्ष्मी हो गई। किसको नहीं देता? वो भाग्य नहीं बताता। तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य बता दे, हमें भाग्य बताना आता भी नहीं, और हमारा कोई बता दे तो अच्छी बात है। हमारा भी कोई भाग्य देख ले तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। हमें भाग्य देखना भी नहीं आता, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भाग्य देखकर बताते नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो जो उनके सामने आ जाता है, जो 1 लोटा जल चढ़ा देता है, मेरे शिव जी उसका भाग्य बना देते हैं, भाग्य बताते हैं। और शिव जी से पूछा, स्वयं मां जगत जननी ने पूछा कि आप राम जी का दर्शन करने गए थे, उनका भाग्य क्यों नहीं बताया कि तुम्हें 14 साल तक वन भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुमने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इधर से उधर जाना पड़ेगा, उधर से उधर जाना पड़ेगा, राधा जी का परित्याग करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, और बाद में तो ये कि रुक्मणी को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, द्वारका से रुक्मणी जी को भी दूर करना पड़ेगा। तुम्हें सब मालूम था, तुमने इनका भाग्य क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तब भगवान शंकर कहते हैं, अगर मैं भाग्य बता भी देता तो क्या हो जाता? कोई तुमको भाग्य बता भी दे कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, तो तुम कर क्या लोगे? उससे अच्छा एक काम करो कि कोई भाग्य ना बताए, जो किस्मत में लिखा होगा वो सामने आएगा। अपनी किस्मत बदलना है तो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। क्या होगा? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, और मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। पाँव पे लिखना, जाऊं गुरुद्वारे, नैनों पे लिखना, करूं गुरु दर्शन, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। हाथों पे लिखना, करूं गुरु सेवा, हाथों पे लिखना, करूं गुरु सेवा। जो तू लिख सकता है मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरी नैनों में मेरे गुरु का, शिव का दर्शन लिख दे, श्रवण में भगवान का भजन लिख दे, सत्संग लिख दे। तू कृपा कर। एक पत्र है, अच्छा है। मैं स्वर्ण नली रुद्र, स्वप्निल में स्वप्निल रुद्र, रानीगंज के निवासी हूँ।
कहीं बैठी हैं? पीछे से आ जाओ, पीछे से। रानीगंज की निवासी हूं। मुझे पिछले 35 सालों से मिर्गी की बीमारी। कितने साल से है? 35 इयर्स। मुझे 35 सालों से मिर्गी की बीमारी है। विगत कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा जल्दी बेहोश होने लगी। बार बार मिर्गी के दौरे आने लगे, गिर जाती। जनवरी महीने में किसी ने कहा कि कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर सीहोर जाओ, वहां पर थोड़ी सेवा करो, बाबा को जल चढ़ाओ, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लेकर अपने घर जाओ, वहां का रुद्राक्ष मिल जाए वो ले लो, पानी में गलाओ, उसको पियो। मैंने यहाँ आकर रुद्राक्ष भी लिया, बेलपत्र भी ली, बाबा को जल भी चढ़ाया, 108 बार जाप भी करा, सेवा भी करी। यहाँ से जल लेकर चली गई। उस जल को पानी में रुद्राक्ष को गलाती, शिव जी को चढ़ाती और उस जल को पीती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा गुरुदेव, पर समझ में नहीं आता ये मिर्गी का दौरा आता क्यों, कुछ समझ नहीं पाई। बाबा से विनती करती, कुबेर भंडारी दूसरी बार तू मुझे लेकर वापस बुलाना और ऐसी बुलाना कि ये 35 साल से मेरे को मिर्गी के झटके आते हैं, ये समाप्त हो जाए। मैं तेरे मंदिर में आके खूब झाड़ू सेवा करूं, खूब प्रेम से लोगों को भोजन कराऊं। आज बाबा, जनवरी महीने में बाबा से विनय करी और बाबा के आज 6 महीने हुए हैं, मेरे मिर्गी का एक भी दौरा नहीं आया, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। बाबा, मैं शिक्षिका हूं, ये मिर्गी के दौरे के कारण बस सही से मैं अपने जीवन को भी नहीं जी पाती थी। आज मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे आराम दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है, दुनिया मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना। एक पत्र और है, मेरा नाम मीना देवी है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं रतनपुर बिहार से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। गुरुदेव, 2020 से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर देखते हैं, पहली बार बाबा की कृपा से आपको देखा है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 2021 से बाबा को बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती, मन में जो प्रश्न आता बाबा उसको पूर्ण कर देते। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 108 बेलपत्र का मैंने वर्णन सुना था और मैंने करा भी। सीहोर आई, बाबा का रुद्राक्ष लिया और हमारे ऊपर बाबा ने बड़ी कृपा करी। मेरा छोटा बेटा अचानक से तबीयत खराब हो गई और पता नहीं गुरुदेव, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। डॉक्टर ने कहा था ये झटके आते रहेंगे। हम लोग बड़े टेंशन में हुए, उसको लेकर सीहोर आ गए। बाबा से विनय करा, बिहार से सीहोर आकर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी और बाबा का रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर पूजन कर गए। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे को झटके आना बंद हो गए और उसकी बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए और शिव शिव है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परी दीनों। आंसू बचो पहले बाबा। अब तो अच्छी हो गई, अब क्या है, अच्छी हो गई ना। अब इतनी अच्छी हो गई, अब स्कूल भी जाओ, खूब टीचिंग करो, खूब पढ़ाओ और बच्चों की भी लाइफ बनाओ। रोते नहीं, खुश हो जा, खुश हो जा। आंसू पोछो, आंसू पोछो। मैं अच्छा, बाबा है।
शिव मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी प्रीति नो बाबा तू वेना। उससे प्रीत जुड़, और जब प्रीत जुड़ जाए, प्रीत जुड़ जाए, और जिस दिन उससे प्रीत जुड़ी तो तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट वो बाबा का होगा, और बाबा तुम्हें गोदी में झेलता रहेगा, झेलेगा। हाथ में एक औलाद, एक बच्चा जो होता है, वो बाप माँ के आसपास में जब रहता है तो माँ बाप उसको झेल लेते हैं, उसके कष्ट, उसकी तकलीफ है, उसका दुख वो झेल। आप उसके आश्रित तो हो। आजा रोते नहीं, उठो 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 माँ, उठो, उठ जाओ, उठो। मीना देवी जी, बेटे को ऐसी बीमारी लग गई थी कि बहुत दुखी हो गई थी, और बाबा ने साधा, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शिव अच्छा खुश हो गया। खुश हो, अब तो बाबा संभाल लिया। दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी प्रीति नो बाबा तू वेना। वो कृपा वो करता है। सब दूर से जब आज छूट जाए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। सब जगह से आज टूट जाए, सब दूर चक्कर लगाए आओ, सबसे भाग्य पूछी आओ, सबको अपना हाथ दिखा लो, पत्रिका दिखा लो, घर दिखा लो, तब सब दूर से हार जाओ। तब एक बार कुबेरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर आओ, सेवा करो, चाकरी करो, जल चढ़ाओ, कंकर बीन कर 5 रख कर उसकी पूजन करो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो तुम्हारा बाप है, मेरा विश्वास कहता है खाली नहीं भेजेगा। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है वो जब कृपा करता है। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है जब वो कृपा करता है। उसकी करुणा जब होती है, उसकी दया जब नहीं है ना धन, कोई बात नहीं। थोड़ा कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में पैसा नहीं, हम सीहोर आते बाबा के धाम। हम उनसे कहते हैं नहीं है ना, जब तक मत आना। आज के पास के जो शंकर के मंदिर है ना, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना, और बाबा से 41 दिन तक रोज कहना मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तू कब लेकर चलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है,
ले जाने के लिए ना जाने के लिए। मेरे पास धन भी नहीं है, तो कब मेरा टिकट कराएगा? 41 दिन का नियम बना, रोज 1 लोटा जल कुबेर भंडारी के नाम से चढ़ा और उससे रोज विनती कर, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊं? टिकट का भी नहीं है, कैसे जाऊं? तू व्यवस्था करेगा, तू मुझे लेकर चलेगा अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल 41 दिन तक रोज चढ़ा। 41वां दिन पूर्ण नहीं होगा उससे पहले कुबेर भंडारी तुझे यहाँ बुला लेगा। वो बुलाए, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर होगी। शरीर है, शिव का दिया हुआ है और शिव को यह शरीर समर्पित है। शंकर इस कथा का रस तत्व आप और हमको दे। जल वृष्टि होती है, उसका पानी नदी नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन भी शिव के प्रति समर्पित होता है। समर्पित। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा मोड़, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू बेना। शिव जी का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो वो एक त्योहार होता है, सावन के महीने की शंकर की चढ़ाई गई 1 लोटा जल, 1 कावड़ शंकर का त्योहार माना जाता है। त्योहार दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सती कोयल की योनि पाकर शिव से दूर हो गई, क्योंकि बीच में एक अहंकार उसके आ गया था, उनके अहंकार समाहित हो गए। जब बीच में अहंकार आ जाता है तो भगवान नहीं मिल पाता, भगवान दूर हो जाता है। क्या पहले शिव महापुराण की कथा नहीं थी? 18 पुराण में क्या शिव पुराण नहीं थी? सारी पुराने लोग बाजते थे पर शिव पुराण कोई नहीं बाजता था। उसका कारण केवल इतना था कि इसमें शिव महापुराण में कुछ भी आडंबर का शब्द नहीं। शिव महापुराण में सच्ची श्रद्धा है, शिव पुराण में सच्ची भक्ति है, और जिसने शिव पुराण को सुन लिया और जिसने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, शंकर उसको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता है। बड़ी मुश्किल से बहुत समय के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिस समय पर प्रकट हुए थे, शंकर का एक रूप थे जगत गुरु शंकराचार्य जी। और शिव पुराण कहती है कि शंकर का गुणगान करने वाला ही शंकर का एक स्वरूप माना गया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने शंकर भगवान का गुणगान किया, जिन्होंने चारों पीठ पर शिव तत्व को विराजमान किया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को आगे फहराया, जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विश्व में शिव शिव शंकर, शंकर शिव शंकर, शिव शंकर को जगत में, घरों में, मकानों में सब दूर जिन्होंने शिव तत्व को घर घर तक पहुंचाया था,
वो जगत गुरु शंकराचार्य कोई साधारण नहीं थे। शंकर का एक रूप प्रकट हो गया था इस संसार सागर में, जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में। उस समय पर शंकर भगवान की आराधना पूरा ब्रह्मांड करता था, पूरी पृथ्वी करती थी, शिव को पूजते थे लोग। बीच में लोगों ने फिर धीरे धीरे आडंबर को बढ़ाते हुए शंकर भगवान को धीरे 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 लोगों ने कम कर दिया। फिर केवल शिवरात्रि, सावन, इसके सिवाय सोमवार, फिर इसके सिवाय कोई ना जाता। पर अब ना जाने भगवान शंकर की क्या करुणा हुई कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद अब ये योग लगा है कि जिसने एक एक घर के बच्चों ने शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया, शंकर को पहचान रहे कि शिव तत्व क्या है। ऐसा क्या बल है एक लोटे जल में, ऐसा क्या बल है एक बेलपत्र में, ऐसा क्या बल है रुद्राक्ष में, ऐसा क्या बल है कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु में, ऐसा क्या है। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारी बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा लो शिव को जपने वाला, शंकर के मंत्र को जपने वाला, शिव का स्मरण करने वाले के शरीर में एक ऊर्जा, एक तेज, एक बल अपने आप आते चले जाता। एक कथा आपने पहले सुनी होगी। एक बार देवऋषि नारद के मन में एक संशय आ गया और नारद जी उस संशय को लेकर तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने वो संशय सुना कि मैंने सुना है क्या भगवान का शंकर के मंत्र का स्मरण करने वाला, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, शंकर का नाम लेने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। देवऋषि नारद के मन में संशय था। एक संशय उत्पन्न हो गया। तुमरुका जी ने कहा मेरे पास इसका उत्तर है पर मैं उत्तर नहीं दूंगा। इस उत्तर को पाना है तो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ब्रह्मदेव से कहो जाके। अब नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में पिताजी एक संशय है, उस संशय को आप मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? संशय ये है कि क्या शिव जी का नाम लेने वाला, ओगड़दानी भगवान शंकर के मंत्र को जपने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाले के शरीर में क्या अलग से कोई ऊर्जा होती है, कोई तेज होता है? ब्रह्मा जी ने सुना, नारद जी को बिठाया, ब्रह्मा जी ने एक उपदेश, एक सुंदर संवाद ब्रह्मा जी ने श्रवण करा। सुनो नारद, चंद्रवंश में एक दशहर नाम के राजा हो गए, जिनका नाम था दशहर।
आप लोग बोलो एक बार, दशहर। एक राजा हो गए चंद्रवंश में जिनका नाम था दशहर। बड़े विद्वान थे, वीर भी थे, धर्मात्मा भी थे, पुण्यात्मा थे, संकीर्तनी थे, मंत्र जाप करने वाले थे, नाम जाप करने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी पूरी प्रजा बड़े आनंद में रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सबके प्रति उनका समर्पण था, सबका वो ध्यान रखते थे, सबके प्रति वो समर्पित रहते थे। उनकी शादी काशी के राजा के यहाँ कलावती नाम की लड़की से, कन्या से हो गई। जरा ब्रह्मा जी ने जो संवाद सुनाया है बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत सावधानी से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। कलावती नाम की कन्या के साथ में उनका विवाह हो गया। काशी में रहती थी कलावती, शिव जी के प्रति उनका बड़ा समर्पण था, बहुत भगवान शिव की भक्ति करती थी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दशहर राजा का विवाह कलावती नाम की कन्या से हो गया, लड़की से हो गया, रानी से हो गया, राजकुमारी से हो गया। विवाह कर कर घर आ गई, निवास किया। एक बार रानी ने राजा से कहा, रानी राजा से बोली, रानी ने राजा से निवेदन किया, श्रावण का महीना आ रहा है स्वामी, और मेरा मन है कि मैं शिव जी का गुणगान करूं, शिव का स्मरण करूं, मंत्र का जाप करूं, शिव जी के मंदिर में पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करूं, क्योंकि मैं अपने पिता काशी नरेश की यहाँ यही देखती थी। जो मैंने अपने पिता के घर में देखा है वो मैं यहाँ करने को तैयार हूं। मेरी चित्तवृत्ति में ये बात बैठी और कहा, ब्रह्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, शिव महापुराण अपनी वाणी में कहती है, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुनिया के जितने यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों को सबको अलग अलग करोगे तो इसका पुण्य प्राप्त होगा। और वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी वाणी में, स्वयं तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सुनो देव ऋषि नारद, अगर सोम यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, आवर्त यज्ञ नहीं कर सकते, दुनिया के सारे यज्ञों का फल आपको अगर एक जगह पर प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण की कथा हो रही हो वहां जाकर बैठ जाओ, सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। कई लोग हमसे पूछे, गुरुजी शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि दिल्ली जाम हो जाती है? शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि रोड जाम हो जाते हैं।
क्यों दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर शिवपुराण की कथा में, नगर के लोग जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में कथा होती है उसके 400-500 किलोमीटर के एरिया से लोग शिवपुराण की कथा में जाते हैं। उनको मालूम है कि हम अलग से अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सोम यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से रुद्र यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सारे तीर्थ नहीं कर सकते। तो अपने नगर के पास में अगर शिव महापुराण की कथा हो, वहां पंडाल में जाकर अगर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं तो सारे यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए दुनिया वालों के इतने दुख कथा को सुनकर, जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर दुनिया के लोगों के दुख मिट जाते हैं, क्योंकि सारे यज्ञों का फल वहां प्राप्त हो। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सारे यज्ञ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सब कुछ शिव महापुराण की कथा की साक्षी में रहते हैं। साक्षी। गंगा कहाँ है? शिव की जटा में। 33 कोटि देवता कहाँ है? शंकर के शिवलिंग में। 64 योगिनियां देवियां कहाँ है? जलाधारी में। गणेश जी, कार्तिकेय, रिद्धि। एक जगह पर कोई कह रहे थे कि हमारे जो गुरु जी हैं वो ऐसे चारों तरफ आग लगाकर या धूप में अपने शरीर को तपाते हैं। हमने पूछा कितने घंटे तपाते हैं? तो कहा 2-2.5 घंटा वो बिल्कुल सूर्य की तपन में और तपते हैं। हमने कहा ठीक है। यही देवऋषि नारद के मन में भी एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि मैं जितनी बार भगवान का नाम लेता हूं, संसार का व्यक्ति उतनी बार नाम नहीं ले सकता। तो भगवान ने उनके हाथ में खीर का पात्र दे दिया था, खीर का कटोरा दे दिया था और कहा था ये खीर का कटोरा ले जाओ। और भगवान विष्णु ने कहा ये शंकर जी को देकर आओ, पर मैं इसमें से एक बूंद खीर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी उस खीर के पात्र को लेकर गए, शंकर भगवान को ले जाकर दिया। बड़े आराम से बैठे। शंकर जी ने पूछा नारद जी बहुत थके थके दिख रहे हो? नारद जी बोले कोई टेंशन नहीं है, बस खीर यहाँ तक पहुंच गई, उसी की चिंता थी। खीर दी। नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास पहुंचे। आप मुझे बताओ कि मैं बड़ा कि संसार का मनुष्य बड़ा? मैं दिन भर श्रीमन नारायण का नाम लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, और संसार का मनुष्य दिन भर काम में लगा रहता है, दुकान में लगा रहता है, फैक्ट्री में लगा रहता है, व्यापार में लगा रहता है, नौकरी में लगा रहता है। वो भगवान का नाम नहीं ले पाता जितना मैं लेता हूँ। अब आप ये बताओ कि मैं बड़ा कि वो बड़ा है? भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ देवऋषि नारद, तुम खीर लेकर गए थे तो भगवान का नाम कितनी बार लिया था? देवऋषि नारद कहते हैं नाम लेता तो खीर टपक जाता। अगर मान लो मैं नाम लेता तो खीर नीचे गिर जाती, खीर लुढ़क जाती, खीर टपक जाती, इसलिए नाम नहीं लिया। मैं तो बस तुरंत जाकर शंकर जी को देकर आ गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद जैसा काम तुम्हें दिया वैसा काम संसार के एक एक मनुष्य को दिया है कि काम करते रहे, नाम जपते रहे। तूने खीर ले जाते एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। कम से कम दुनिया के लोग काम करते करते राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम लेते तो हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? भगवान का नाम ले तो रहे हो।
कोई कहे हम इतने घंटे तपते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे साधना करते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे भजन करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन साधु सन्यासी तपस्वी साधक और उपासक से भी बड़े हो, जो अपना घर भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, परिवार भी संभाल रहे हो और 3 घंटा धूप में चलकर कथा का रसपान भी कर रहे हो। इससे बढ़कर कोई तप साधना नहीं हो सकती। और ये तो कुबेर भंडारी की कथा है, शिव महापुराण की कथा है। हम तो 7 दिन में बाँचकर चले जाएंगे और आप भी 7 दिन में सुनकर चले जाओगे। पर 7 दिन में जो आपने श्रवण किया है, 7 दिन जो आप 2 कदम चलकर रायसेन के इस पावन ग्राउंड में कथा सुनने के लिए गए हो, जितना पसीना, जितना तप, जितनी साधना से आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ कितना देता है ये वही जान सकता है। आपने तो जो तप कर लिया, आपने तो साधना कर लिया, आपने तो भजन कर लिया, आपने तो कीर्तन कर लिया, आपने तो मंत्र जाप कर लिया। हमारा किया गया भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप हमारे सामने कब प्रकट होता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस अगर ये मनुष्य की देह मिले, ये मानव का शरीर मिले, ये शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो इसमें कुछ अच्छा कर जाना। कई लोगों की आदत होती है, भोजन की थाली में सब कुछ रखा होता है, गुलाब जामुन भी रखी है, रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, पापड़ भी रखा है, सब कुछ रखा है, उसमें नमक भी रखा है। पर इसकी सबसे पहले आदत क्या है कि पहले नमक उठाएगा और सलाद में डालेगा। अरे पहले कुछ मीठा तो उठा ले थाली में से। खारा खारा ही ढूंढता है। 2 तरह के लोग भोजन करने बैठते हैं। एक थाली आई, भगवान को भोग लगाया, हाथ जोड़ा, भगवान से नमन करा, प्रार्थना करी और इन्हें सबसे पहले खीर ने, गुलाब जामुन ने, बालूशाही ने, मीठा कुछ भी रखा था उसमें से थोड़ा सा लिया और मुंह में रखा, उसमें नमक को हाथ नहीं लगाया। पर कई लोगों की आदत रहती है, सबसे पहले जो भोजन की थाली आई, इन्हें सबसे पहले नमक उठाया और सलाद में बुरबुराया और फिर सबसे पहले इन्हें सोचा कि मेरे बराबर VIP कोई नहीं, मतलब मैं ही खाना जाना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भगवान शंकर काशी नरेश मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जब भोजन करने के लिए गए, 3 बार अलख लगाई मेरे शंकर भगवान ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर कि मुझे भोजन करना है। अन्नपूर्णा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव 3 बार आवाज लगाए कि अन्नपूर्णा हमको भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है। आज अन्नपूर्णा देवी ने भोजन की वही थाली लगाई जैसे आपकी पत्नी आपके सामने लगाती है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके सामने लगाते हैं, जैसे आपका परिवार का व्यक्ति आपके सामने लगाता है। वही थाली, वही नमक, वही मिर्ची, वही पापड़, वही गुलाब जामुन, वही इमरती, वही भजिया, वही पकौड़ा, सब कुछ लगाया। और जब सब कुछ लगाया और फिर मेरे शंकर भगवान ने जब उसमें से थोड़ा सा चूरमा उठाया और चूरमा उठाकर मेरे भोलेनाथ जैसे ही मुख में रखे, तब अन्नपूर्णा देवी खड़ी हो गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, शंकर भगवान के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा उसी समय पर सामने आकर खड़ी हो गई और भगवान शिव के सामने आकर खड़ी होकर कहा अन्नपूर्णा देवी ने, धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य है। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को विश्वनाथ क्यों कहते हैं?
इतने सारे देवी देवता हैं 33 कोटि, किसी के नाम के आगे लिखा रहता है विश्वनाथ। विश्व का नाथ एक ही है, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, दूसरा कोई नहीं। क्यों कहा गया विश्वनाथ? तो माता अन्नपूर्णा देवी ने कहा धन्य है शंभु, धन्य है मेरे जगत के नाथ, मेरे विश्वनाथ, आप धन्य है। आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार भी रखा था, आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार, थोड़ा सा नमक भी रखा था, और आपने उस भोजन की थाली में से केवल मिष्ठान उठाया है। समझने की कथा है शिव महापुराण। और मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, छोटे छोटे से नवयुवक बच्चे भी बैठे हुए हैं। उनसे कहूंगा कि पहले अगर भोजन करने जाना, चाहे होटल में कर लो, चाहे जाकर घर में, चाहे मेहमानी में कर लो, नमक को हाथ बाद में लगाना, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। वो बाद में छुआ जाए, बाद में छूना, सबसे पहले भोजन को हाथ लगाना। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा विश्वनाथ जी, ऐ शंभु, ऐ त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी, आप मेरे देवाधिदेव महादेव हैं। आपने भोजन के इस थाली में से सबसे पहले मिष्ठान को क्यों उठाया? तब मेरे शंकर भगवान कहते हैं अन्नपूर्णा, जब संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य भोजन की थाली में से, अन्नपूर्णा की थाली में से मिष्ठान लेकर अपने मुख में रखता है, तो उसके पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मर जाता है। मात्र हमारे शरीर में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। शिव महापुराण की कथा कहती है 32 जगह पर तिलक लगाया जाता है शरीर में। द्वादश तिलकों का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। नित्य कर्म में अगर पढ़ेंगे तो द्वादश तिलक का प्रमाण मिलेगा। शिव महापुराण को, देवी भागवत को, स्कंद पुराण को, ब्रह्मवेत्ता पुराण को, नर्मदा पुराण को, पद्म पुराण को अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें 32 जगह पर तिलक लगाने का वर्णन मिलेगा, त्रिपुंड लगाने का वर्णन। दोनों भुजाओं पर नारायण लक्ष्मी विराजमान हो, हृदय में शिव विराजमान है, घुटने पर संत पत्नियां बेटियां विराजमान है, नेत्रों पर सूर्य चंद्र विराजमान है, श्रवण पर देव आदि विराजमान है। जरा हमारे शास्त्र तो उठाकर देखो कि मनुष्य के प्रत्येक अंग पर, मनुष्य के प्रत्येक शरीर पर जहां जहां आप देखेंगे वहां कोई ना कोई देवता विराजमान है, कोई ना कोई देव विराजमान है। भूख लगी हो और भूख लगने पर पहला गासा जब नहीं फेंका जाता है तो सबसे पहले पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अन्नपूर्णा की थाली पर जब आप बैठकर भोजन करते हो तो हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं कि तुम हमको अन्न भाग प्रदान करे हो, हमको कुछ दिया है तुमने। इसलिए ये भोजन की थाली पर जितना भोजन है तुमको कभी तुम्हारे हाथ से छुड़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे भाग्य में इतना भोजन हमेशा बना रहेगा और तरक्की करते रहोगे। ये पूर्वज कहते हैं हमारे। पूर्वज रोते कब है? कुल देवता, कुल देवी, अब शब्द श्राप बद्दुआ कब देते हैं? बोलो रे रायसेन वाले, खूब कथा सुनते हो तुम लोग भी हो। कल रात्रि को देखा जब हम आए तो रायसेन के दोनों साइड आप लोग खड़े होकर ने बिल्डिंग कैसे ने नीचे न ऊपर, और क्या पता तैयारी करके बैठे थे, क्या करके बैठे थे, फूल तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके, और जो धम धम मार रहे थे।
बात तो है। रायसेन ये तो है, दमदारी तो है वो। और तुम लोगों की भक्ति की दमदारी भी बहुत हृदय से भगवान की भक्ति में रमे हुए हो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन मस्ती। क्या फालतू के नाटक में पढ़ना, ने उसने ये कह दिया, ने उसने वो दे दिया, ने उसने यूं बोला, ने उसने यूं बोला। कहीं नहीं करना अपने। आती आती 2-4 दरवाजे पे कहती आना, कथा में चल रही है क्या? वो पूछे क्यों? नहीं, गुरुजी ने कथा में कहा था, कथा में जाने वालों का अगला जन्म छिपकली कन्नी होता है। तो तू चल रही है क्या? बस इतना पूछ ले। पहले भी कथा में कहा कि अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत कहीं कथा हो, दरवाजा छोड़कर जरूर जाना। जिस व्यक्ति से अपना घर नहीं छूटता, उसका अगला जन्म छिपकली का होगा। सीहोर वाला महाराज नहीं बोल रही हो, नहीं तो तुम हमको कह दो कि तुमने ऐसा बोला। नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा, और गरुड़ पुराण में तुम पढ़ ले। क्यों? जिससे घर नहीं छूटता। कहीं छिपकलियों को देखना, तुम इनको झाड़ दो, न झाड़ू से जुड़ा दो, न भगा दो, वो छिपकली वापिस वो मरकन्नी के पीछे जाके छिप जाए। बोलो जी सही है कि गलत है? तुम छिपकली को कितना ही भगाओ, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकले, वो कमरा से बाहर ही नहीं निकले, वो बिल्कुल पलंग के पीछे भरी रहे। और पलंग के पीछे से भगाओ तो वो एसी के पीछे चली जाए, एसी से भगाओ तो कूलर के पीछे चली जाए। वो छिपकली कमरे से निकले ही नहीं। तो भगवान ने भी किया ये छिपकली को देखकर पहचान जाना कि तुम्हारे घर का दादा परदादा कहीं का बुजुर्ग नहीं जाता था कथा में, तो पापड़े को यहाँ चिपका दिया छिपकली बना के। तो अब ये निकल नहीं रही है, वो तुम कितना ही भगाओ नहीं निकलेगा। तो तुम सावधान रहना रायसेन वालों, तुम सावधान रहना। आते आते अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इसके भी कह देना हो चल रही क्या? तो बोले कहाँ? तो के कथा में जा रही में तो के जाने से क्या होगा कि 84 लाख योनियों में छिपकली की योनि नहीं मिले। बहुत गंदी लगे हमारे नहीं, तुम्हें अच्छी लगे तो तुम बनना चाहो तो कथा में भले मत आ जाओ, पर तुम किसी को कह सकते हो कि मेरे को नहीं बनना चाहिए। पितृदेव, कुलदेव, हमारे घर के बुजुर्ग बद्दुआ कब देते हैं? शिव महापुराण की कथा में और विष्णु पुराण की कथा में, दोनों में वर्णन आता है। जब कोई मनुष्य अपने भोजन की थाली में भोजन झूठा छोड़ता है, तब पूर्वज और पितर बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। मेरा जितने लोग ये बफेट करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, ने चाउमीन का स्टॉल लगा लो, ने पानी पत्ता सा लगा लो, ने छम्मक लड्डू लगा लो, ने ये काजू कड़ी, ने ये कड़ी, ने वो बड़ी, ने छोटी उनंग पड़ी, सब स्टाल ढेर सारे लगाए। तुमने कटोरा भरकर 2 चम्मच खाया, बाकी का डस्टबिन में डाल दिया। आधी चम्मच खाया, डस्टबिन में पटक दिया। प्लेट में जितना लिया भर कर ले लिया, नहीं खाया पटक दिया। काजू कड़ी भी पटक दी, ने पालक पकौड़ी भी पटक दी, ने ये भी पटक दी, तुमने तो पटक दिया। पर शिव महापुराण की कथा और विष्णु पुराण कहती है कि उस अन्न की थाली में जितना अन्न तुमने झूठा छोड़ा है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बद्दुआ प्रदान करते हैं। उसकी एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। कर्म हम बुरा करते हैं तो भोगना भी हमको ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले में भोगोगे। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि अगला जन्म किसने देखा? ना तो सीहोर वाला महाराज देख के आया, ना रायसेन वाले देख के आया, और जो गए देखने वो आज तक नहीं आया। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार गया, उससे पूछ लेना फोन लगा के, वो
ऊपर हालत कैसी है? हम अगले जन्म की बात नहीं करते, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा? बोलो तो जरा दमदारी से। तुम लोगों ने देखा है अगले जन्म? किसी ने नहीं देखा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जन्म में करेगा तो इसी जन्म में तेरे मरने से पहले मेरा देवाधिदेव महादेव सामने लाकर रख देगा। इसी जन्म का कथा हुआ, इसी जन्म। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। किसी को देखकर हमें दया आ जाती है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है उसके पूर्व जन्म का भी तो भान रखो। एक लड़के को मोहल्ले के 8-10 लड़के खूब मार रहे थे। वहां से कुछ लोग निकल रहे थे। निकलते निकलते लोगों ने देखा, बताओ बेचारे को एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। बताओ कैसे दुष्ट लोग हैं, कितना दुष्टता भरा है। एक अकेले को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। दया आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के कि एक को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। और जब तुम थोड़ी देर तक खड़े हुए, तुमने देखा परखा, तब मालूम पड़ा कि इसको क्यों मार रहे हैं, तो कहा इसने किसी कन्या के साथ में गलत कर्म कर दिया था और उस कन्या को मार दिया था, इसलिए इसको मारा जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? जम के बोलो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, रायसेन वालों जरा चकाचक बोलो। यहाँ कोई ने तुम्हें मार ठोक के नहीं बिठाया, अपन कथा करने आए और कथा सुनने आए हो। फिर तुम क्या करोगे? तुम भी कहोगे ना, दे रे छोरा दे, लाई में अंदर से मोगरी धो पकड़ के, गलत काम करता है, दे दो धर के और इतना गंदा काम करता है। बस यही कथा कर हमको लगता है कि ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। मैं भगवान का इतना भजन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ, इतना मंत्र जाप करती हूँ, इतना नाम जाप करती हूँ, मैं भगवान का इतना पूजन करती हूँ, फिर आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? तो तुमने जो करा वो अभी करा, बाद का कौन देख कर आया? जो पूर्व में कर कर, ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि हम पहले पूर्व में कुछ गलत कर कर आए होंगे। इसलिए जब खड़े होंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि इस छोरे को क्यों मारा जा रहा है। तब समझ में आएगा कि हम क्यों भोग रहे हैं। ये आज का नहीं है, पूर्व में जो करा था उस कर्म का भोग आज भोगना पड़ रहा है।
बात है। कोई कह रहा था गुरुजी वो धृतराष्ट्र का पूरा वंश मिट गया। गुरुजी उसके सुपुत्र मर गए। बेचारा नेत्र से विहीन था, कितना दुख झेला उस धृतराष्ट्र ने गुरुदेव, कितना दुख झेला। हमने कहा ये तो तुमने धृतराष्ट्र के एक जन्म की कथा देखी है, पूर्व की देखी है? पूर्व की देखना था। क्यों आंखें नहीं दी धृतराष्ट्र को भगवान? क्यों नहीं दी? अगर भगवान दुख देता है ना, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, रोग देता है, बीमारी देता है, या कुछ दुख अगर भगवान देता है तो भगवान कहता है कि तेरे भजन जो हो रहा है ना, मैं इस भजन के बल पर तेरा दुख थोड़ा कम कर रहा हूँ। नहीं तो तेरे ललाट पर तो इतना दुख लिखा है कि मुझे देना ही पड़ेगा। पर तू जो भजन कर रही है, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही है, शंकर का स्मरण कर रही है, एक लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने जाती है, एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में जो चढ़ाने जाती है, उसका फल है कि तेरा आधे से ज्यादा दुख तो मैं यूं ही ऊपर से काट देता हूं। ये शिव कह रहा है। तेरा आधे से ज्यादा दुख तो यूं ही कट जाता है। अरे भाई जरा धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा भी तो देखो कि जो धृतराष्ट्र की आज आंखें नहीं है, जिस धृतराष्ट्र के आज 100 बच्चे उसके सामने मर गए हैं, वो धृतराष्ट्र ने पूर्व में क्या करा होगा? एक नगर का राजकुमार था धृतराष्ट्र पूर्व में। बड़ा सुंदर नगर जहां का बड़ा सुंदर युवराज थे धृतराष्ट्र, उस नगर के बड़े सुंदर। और इतने सुंदर धृतराष्ट्र, इतने सुंदर थे, उस नगर के राजकुमार थे। युवान जब अवस्था आती है, मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हैं यहाँ युवान अवस्था वाले, शिव महापुराण की कथा से जितने बुजुर्ग लोग जुड़े हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा युवान लोग जुड़े हैं शिव महापुराण की कथा से। ये गौरव है शिव पुराण। ये आनंद। धृतराष्ट्र जैसी गलती अपने को नहीं करना है। युवान जब अवस्था आएगी, जवानी जब आएगी, तो बहुत उत्साह रहेगा, उमंगता रहेगी, क्रोध रहेगा, चिड़चिड़पन आएगा। अपने शरीर को देखकर दूसरे के शरीर पर हंसी भी आएगी, अपना वैभव देखकर दूसरे के दुख और तकलीफ पर मुस्कुराहट भी आएगी। पर युवान अवस्था में ये सब चीजों को छोड़ते चलना है। बहुत सावधानी रखना है युवान अवस्था में। शिव का जब तक आदेश ना हो तब तक पत्ता नहीं हिलता। पत्ता डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, सब देख पलट कर चल रहे हो, खूब बचकर रहने का प्रयास करते हो, तो भी
कोई ना कोई बीमारी हो जाती है शरीर में। कई लोग तो तंबाकू नहीं खाते तो भी कैंसर हो जाता है, मदिरा का पान नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, वैश्यावृत्ति नहीं करते, गलत काम नहीं करते, झूठ प्रपंच छल बेईमानी सबसे दूर है, इसके बाद भी शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा होता है सांप के ऊपर पांव रखा जाए तो भी सांप नहीं डसता, और कभी कभी ऐसा होता है सांप वहां और तुम जा रही यहाँ और सांप आकर डस लेता है। बोलो सही है कि गलत है? सांप आएगा और डस लेगा, कारण क्या है? तो सांप से पूछा गया, क्यों रे सांप तेरे ऊपर पांव रखा तो तूने उसको डसा क्यों नहीं? तेरे पास जहर था, तू मार सकता था, डस लेता। सांप ने कहा नहीं, डस तो मैं लेता पर आज्ञा नहीं थी ऊपर से आज्ञा होती ना तो तुरंत डस लेता। उसी तरह जब तक परमात्मा की आज्ञा ना हो तब तक अग्रण्य नहीं हो सकती। बड़ा सुंदर युवराज है धृतराष्ट्र, बड़े सुंदर युवराज। आज घोड़े पर सवार होकर धनुष और बाण लेकर चल पड़े वन में 4 मित्रों के साथ, और मित्र भी कैसे? तीन मित्र साथ में थे और चौथे थे युवराज, और वो मित्र कोई दूसरे नहीं थे, ताली, थाली और प्याली। ये 3 मित्र व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, क्या जोरदार, क्या जोरदार। इनसे दूरी बना के रखना, ये कभी भी धक्का मार देंगे, कभी भी। जो कहते हैं ना हमारे काका जी के बिना तो हमारा काम ही नहीं चले साहब, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार। और काका जी जब निपट जाएंगे तो गरम पूड़ी यही मांगते थे, लाओ जरा नुक्ति और लाओ जरा, देखो खोपरा पाक रखा हो तो 2-4 टुकड़ा और लिया। काका जी मरे तो क्या हुआ, काका जी तो गए। ये तो काका मरे और नुक्ति झड़े तो भूखा, इनके कहीं करना। नवरात्र चालू हुई है, आज दूसरा दिन है ना। खूब तैयारी करी होगी तुम लोगों ने भी नवरात्र की, सब लोगों ने खूब जोरदार तैयारी करी है। 5 किलो आलू, 3 किलो साबूदाना, चिप्स, राजगीरा। और बताओ जीजियों जरा होते क्या रह गया इसमें? कितनी तैयारी करी, जितनी तो माता रानी को बिठाने की तैयारी नहीं थी उतनी। और बच्चा पूछा था तो छोरी से पूछ लिया, तो क्या क्या खाएगी? तो कि मम्मी मुझे तो साबूदाने की खीर अच्छी लगे। चिंता मत कर, कल महाराज एरिया है, शाम के वही बना देगा। तो तैयार। फिर इधर वाले छोरा, हाँ मम्मी तू कहीं खाएगा? क्यों? कल नवरात्रि बैठी रही है तो मैं तो उपास ही नहीं करूं मम्मी। अब थारा अकेले के लिए कौन रोटी बनाएगा? तू तो जितना बनाएगी सगला के सगला निपटा जा। तो छोरा ने सोचा हो अपने कहीं जाए, अपन तो यहाँ खाएंगे ना, दोपहर में दोस्तों के साथ होटल गए। कितनी तैयारी। नवरात्रि आई तो खाने की तैयारियां करी, दिवाली आई तो भी गुजिया पपड़ी, ये मांडना होना तुम जो मनाते ना, मांडना लीपा पोती, है तो तुम पहले ही निपटा लेते। खाने का आइटम बाद में चालू होता। 3 दिन धनतेरस,
रूप 14 और दिवाली का सुबह सुबह तक खूब बने सब गुजिया ने पपड़िया ने सब बना बनों के तैयार। होली आए तो खाने की तैयारी, दिवाली आए तो खाने की तैयारी, राखी आए, बोलते जाओ जरा जल्दी, तो खाने की तैयारी। एक तैयारी तुमने करके नहीं रखी, जाने की तैयारी कि वहां जाना है और समय का ठिकाना नहीं है कि कब जाना है, कब समय पूरा हो जाए, किस घड़ी कब प्राण छूट जाए, किसको मालूम। कब प्राण और प्राण अगर छूट भी जाए अंत समय की स्थिति क्या है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया दोनों हाथों से में राम रस की, में राम रस की, में राम रस
रस की भर लाई गगरिया में राम रस की। ओ राम रस की हरि के रस की। ओ राम रस की रस की। हाँ राम रस की प्रभु के रस की। ओ राम रस की प्रभु के रस की। भर लाई गगरिया में राम रस की। भर लाई गगरिया में राम रस की। ओ भर लाई गगरिया में राम रस की। भर लाई गगरिया में राम रस की। हर हर महादेव। जय हो। शंकर भगवान की जय। शंभो। राम जी ने पी लक्ष्मण ने पी। राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली। ओ राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली। ओ राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली। भक्त हनुमान ने पीली लगाई चुस्की। भक्त हनुमान ने पीली लगाए चुस्की। भर लाई गगरिया में राम रस की। भर लाई गगरिया में राम रस की। अरे राम रस की प्रभु के रस की। ओ राम रस की प्रभु के रस की। हाँ राम रस की प्रभु के रस की। राम रस की प्रभु के रस की। भर लाई गगरिया में राम रस की। भर
रस की, लाई गगरिया में राम रस की, लाई गगरिया में राम रस की, लाई गगरिया में राम रस की। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, एक गलती करिए। शिव पुराण कहते हैं कि युवराज 3 मित्रों को साथ लेकर गए और फिर निवेदन करेंगे थाली, थाली और प्याली। प्रशंसा करने वालों से भी दूर रहना, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से भी दूर रहना, और प्याली लेकर पिलाने वालों से भी दूर रहना। ये कब बर्बाद कर देंगे आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा, जीवन नरक कर देंगे। इनसे दूरी बनाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का जब भी कथा के बीच में जा पाए 2 क्षण के लिए स्थिर होकर उस मंत्र को बोलो और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करना। सुना है कि शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुनता है उसकी कामना 3 महीने में पूरी कर देता है। ऐसा तो देव अधिदेव महादेव है। ऐसी कृपा मंत्र का श्री, साथ में बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा दम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का स्मरण करो। युवराज ने देखा वन में जाकर एक हंस पानी के सरोवर के पास में घूम रहा है। देखिए कर्म का फल देखिए। हंस सरोवर के नजदीक में घूम रहा है और पीछे पीछे उसके बच्चे भी घूम रहे हैं। हंस पीछे पीछे हंस के बच्चे घूम रहे हैं और हंस सरोवर में बड़े आनंद के साथ में घूम रहा है। युवराज ने देखा कितना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है। बड़ा बड़ा सुंदर अलौकिक छटा इसके चेहरे पर, इसके स्वरूप में है। युवराज ने तो मन में सोचा इतना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर विचरण कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रकृति की जो सुंदरता है वो प्रकृति में रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। और प्रकृति की सबसे बड़ी सुंदरता है जल और वृक्ष। ये 2 चीजें पृथ्वी की सबसे बड़ी सुंदरता है। क्या क्या चीजें हैं? जम के बोलिए जरा। एक जल पानी और दूसरा जम के बोलो वृक्ष। जल रहेगा और वृक्ष रहेगा तो ये पृथ्वी की सुंदरता बनती है। युवराज ने विचार करा इतना सुंदर हंस है, मैं इसके सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं इनको पकड़ता हूं। पर मित्र जो होते हैं ना, साथी जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं ना, ये थोड़ी सी राय तो देते हैं पर अलग तरह की देते हैं। ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला का कहा, हाँ युवराज महाराज आप तो इनके बच्चों को पकड़ सकते हो, आप में तो वो बल है कि आप इस हंस के बच्चे को पकड़ कर ला सकते हो। चलो हम भी आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इतने में दूसरा मित्र बोला, रुको रुको रुको,
अगर मान लो हंस के बच्चों को पकड़ा, लेकर आए और हंस ने देख लिया ना तो आक्रमण करेगा अपनी चोंच से, वो हमको मारेगा। फिर तीसरा बोला, एक काम करो, जब हंस के नेत्र ही नहीं रहेंगे तो उसको मालूम कहां से पड़ेगा कि उसके बच्चे हमारे पास में। बहुत ध्यान देना शिव पुराण के ऊपर। बहुत दूर दूर से आप लोग केवल कथा सुनने के लिए आए, इतनी चिलचिलाती हुई घर में केवल कथा सुनने के लिए आए। छूटना नहीं चाहिए जरा सी भी कथा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, साधारण कोई पुराण नहीं है महाराज। इसको सुन लोगे तो बाबा तुम्हारी मुराद, तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण कर ही देगा। अब दिल से और दिल से उतारो इस कथा को अपने जीवन में। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र राजा उस युवराज को भी मिले थे। धृतराष्ट्र के अगले जन्म में भी धृतराष्ट्र को प्राप्त हुए। और हमको भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको और हमको नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, बस आए बैठे, जब आपका जीवन का सुख का समय होता है, आपका जब शान का समय होता है, आपकी जब दौलत का समय होता है, सत्ता का समय होता है, वैभव का समय होता है, तब बहुत मित्र आपके पास में आकर खड़े होंगे। जब आपकी युवानी का समय होगा, जब आप युवानपन पर होंगे, जब आपके भीतर युवानता झलकेगी, तब आपके बहुत मित्र होंगे। बहुत भाई, खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है, खूब सखा बनाओ, मना नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हो और जिस सनातनियों में जुड़े हुए हो, उन सनातनियों को ही बनाना। सनातन से हटकर कर किसी को मित्र बनाने का प्रयास न करिए। बनाओ, कोई गलत मार्ग पर ले जाकर ना छोड़ दिया। एक मित्र, युवराज को तो हंस अच्छा लगा। ये जो बुद्धि देने वाले होते हैं ना, बहुत गलत बुद्धि दे देते हैं कभी कभी। बहुत सावधानी की जरूरत है युवान अवस्था में। युवराज कह रहा है हंस अच्छा है, हंस के बच्चे अच्छे हैं। युवराज के मन में पाप नहीं था, पर एक ने कहा कि पकड़ सकते हो आप हंस के बच्चे को। दूसरा कहता है कि नहीं, हंस आक्रमण कर देगा। तीसरा कहता है अगर हंस के नेत्र ही नहीं होंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं तो उसको क्या मालूम कि उसके बच्चे पकड़ाई में आए कि मर गए। बहुत मिलेंगे आपको अकल देने वाले, और समझदारी आप में होना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। बुजुर्ग, बहुत बूढ़ा, 85 साल की उम्र है जिसकी, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, हालत कमजोर है, एक झोला टंगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है जिस पे बत्ती लटक रही है। समझदारी आपके पास होना चाहिए। पांच लड़के जवान ट्रेन में चढ़ गए। वो भी ट्रेन में बैठा था बुजुर्ग, और पांचों लड़कों ने चढ़कर बैठकर ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसी उड़ाना प्रारंभ करा।
जब ट्रेन में ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे, अपनी मस्ती में खूब ठिठोलियां करने लगे। इतने में एक दोस्त की निगाह चेन पुलिंग पर गई। एक ने कहा ये चेन खींच दो तो ट्रेन रुक जाती। दूसरे ने कहा तूने कभी खींची? नहीं। खींच भी मत देना, जेल में पटक देंगे या फिर 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। चौथे ने कहा सब अपनी अपनी जेब में पैसे देखो है कि नहीं, सब 100 रुपए इकट्ठे करो। इकट्ठा करा, एक व्यक्ति ने अपनी जेब में रखा, क्या चेन खींच 500 ही लगेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। दोस्त अभी ठिठोली कर रहे थे, अब मजाक करते हुए बेकार कर्म की हो रहा है। खींचो चेन खींची। इतने में 5वां बोला 500 रुपए भी नहीं जाएंगे, चेन खींच दो। जैसे ही टीसी आएगा, पुलिस वाला आएगा, अपन कह देंगे ये बुढ़े ने खींची है। इस बुढ़े का नाम लगा, इनने चेन खींची, टीसी आ गया, पुलिस वाला आ गया और टीसी ने आकर पूछा चेन किसने खींची? जवान लड़के ठहाका लगाकर, ये बुढ़ा बेटा तो है, चश्मा लगा के डंडा लेकर, इस बुढ़े ने खींची। बुढ़ा बैठा था, भजन कर रहा था। पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा, हे दद्दा, हे बब्बा, चेन तुमने खींची? डोकरा धीरे धीरे उठकर बोला आओ हमने खींची। तुमने काहे खींची? इन 5 ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। क्यों बब्बा, तुम्हें मालूम है किसकी जेब में धरे? ये पिल्ली शर्ट वाले की जेब में ऊपर धरे। पुलिस वालों ने जो धरे थे, टीसी ने कहा निकालो 500, उसकी जेब में ऊपर ही धरे थे 5 नोट की। डोकर ने सब सुन लिया। आंख कमजोर थी पर कान थोड़ी ना कमजोर थे, सब टीसी ने कर ले देव जोर धर के दे और 5 को ले 5। मित्र उपद्रव करवा सकते हैं, मित्र आपको अपशब्द कर सकते हैं, मित्र आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, पर एक मित्र ऐसा भी होता है, सारे मित्र गड़बड़ नहीं हो सकते, एक मित्र ऐसा भी होगा जो तुम्हें सत्मार्ग पर लेकर जाए, पर वो सत्कर्मी ही होना चाहिए, भजनावली ही होना चाहिए। पर आप लोगों की आदत इतनी बुरी है, जो भजन करने वाले होते हैं ना, उनसे तुम्हारी दोस्ती जरा कमी होती है। डेंटिंग पेंटिंग वालों से तुम्हारी दोस्ती बहुत जोरदार होती है। जो तुम्हें लगे नहीं कि जोरदार, जरा कपड़े मपड़े भी ऐसे फालतू के पहने और जो बहुत टिप टिप टाप दिखे ना, तुम दोस्त ऐसों को बनाना चाहते हो। ऐसे नहीं कि जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबे हुए हो, भगवान की चर्चा में लगे हुए हो। कभी छुट्टी लग जाए तो गिरी गोवर्धन की परिक्रमा करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो नर्मदा का स्नान करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो भोजपुर दर्शन करने चले गए। ऐसे मित्र नहीं भाएंगे तुम्हें, मित्र वो भाएंगे छुट्टी लगी, कहाँ चलना है पार्टी मनाने के लिए, कहाँ चलना है एंजॉय करने के लिए, चले ओ बाप। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और सावधान रायसेन वालों, फिर सावधान हो जाओ। युवराज को मिले, एक कहता है पकड़ लो इनके बच्चों को हंस के, दूसरा कहता है नहीं हंस आक्रमण कर देगा, तीसरा कहता है युवराज अगर उसके नेत्र नहीं रहेंगे तो देखेगा कहां से। तो युवराज ने पूछा क्या करना चाहिए, आखिरी का बोला पहले सबसे पहले हंस को पकड़ो और हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए। हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दो। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि
धृतराष्ट्र के सामने उसका वंश चले गया। बेचारे ने क्या करा था, अच्छे से सुन लो कथा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने अपने दरवाजे पर अंदर जाते और बाहर निकलते लिखवा दो तेरा क्या होगा रे कालिया, लिखवा दो।